गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ नीता अग्रवाल। हम पढ़ रहे थे हिंदी का तीसरा अध्याय बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। कल हमने पढ़ा था कि लेखक और लेखक के 4 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक और लेखक के मित्र जिस बस से जाने वाले थे वह बस बहुत ही पुरानी थी। वह बस कभी भी रास्ते में खराब हो सकती थी। अब आगे का अध्याय है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब लेखक ने बस को देखा तो बस के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। खूब वयोवृद्ध थी। वह बस बहुत ही पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि वह बस इतनी पुरानी थी कि वह कभी भी खराब हो सकती थी। इसलिए लोग उस बस में सफ़र करना नहीं चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। वह बस इतनी पुरानी थी कि लेखक उस बस से यात्रा करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जिस बस से लेखक को यात्रा करनी थी उसी से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यानी कि लेखक और लेखक के मित्रों ने उस बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी कि लेखक को आश्चर्य हो रहा था कि वह बस अपने आप चलेगी या उसे धक्का लगाकर चलाना पड़ेगा। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी जर्जर बस कैसे चल पाएगी। हम आगा पीछा करने लगे। लेखक और उसके मित्र बस की हालत देखकर उससे यात्रा करने में हिचकने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। तब उनके एक डॉक्टर मित्र ने मजाक किया कि बस को यात्रा करने कराने का बहुत लंबा अनुभव था। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, इसलिए उस नई बसों से अधिक विश्वास किया जा सकता था। वो तो एक बूढ़ी दादी की तरह उन्हें अपनी गोद में प्यार से ले चलेगी। हम बैठ गए। आखिरकार लेखक और उसके साथी बस में बैठ ही गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे थे। उनको छोड़ने आए लोग उनकी ओर इस प्रकार देख रहे थे जैसे वे उन्हें अंतिम बार विदा कर रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, उनकी नज़र कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। यानी कि इस दुनिया में जन्म मृत्यु चलता ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, भिखारी हो या संत हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बस मृत्यु का कोई न कोई बहाना चाहिए। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।